दोस्तों, मैं हूं SR और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, जब भी हमारे लाइफ में कोई बुरा सिचुएशन आता है ना, तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होने के फ़ायदे क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। स्ट्रेस ना हो तो भले ही हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और इतना ही नहीं, हमारा काम पे से फोकस कहीं ना कहीं हट भी जाता है। लेकिन जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को समय पर या समय से पहले पूरा करने के। इसलिए स्ट्रेस लेवल हाई होना या स्ट्रेस होना भी कई बार हमें फ़ायदेमंद लगने लगता है। दोस्तों, स्ट्रेस हमें सिखाता है कि हम अपने समय की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू करें, क्योंकि ना हम अपने काम को डिले करेंगे ना हमें स्ट्रेस होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस बहुत देर तक चलने लगता है, जब वो आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तब कहीं ना कहीं ना सिर्फ आपके माइंड को बल्कि आपके बॉडी को भी अफेक्ट करने लगता है। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। स्ट्रेस आज के हमारी लाइफ का हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन हम उसको मैनेज करके अपने लाइफ को डिसबैलेंस होने से बचा सकते हैं। टिप नंबर 1, काम को समय से पहले या समय पर पूरा करें। दोस्तों, जब हम अपने काम को समय पर या समय से पहले पूरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ईजी होता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा अधिकतर स्ट्रेस जो है हमारे काम से रिलेटेड होता है। तो एक बार जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम अपने मन के अंदर सेटिस्फाइड होते हैं अपने आप से, अपने काम से। तो ये हमें हेल्प करता है अपने काम को ना सिर्फ पूरा करने में बल्कि स्ट्रेस फ्री रहने में। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने काम को समय पर या समय से पहले ही पूरा कर लें, ताकि आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहे और आप खुले घूम सकें। टिप नंबर 2, टेक कंप्लीट रेस्ट। दोस्तों, जब आपको लगने लगे ना कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, अब मुझे एक ब्रेक चाहिए, तो आप वो ब्रेक ले लो। आप उस ब्रेक को डिले मत करो। हम क्या करते हैं, काम करने के चक्कर में ये काम पूरा हो जाएगा फिर रेस्ट लेंगे, वो काम पूरा हो जाएगा फिर रेस्ट लेंगे। लेकिन जब हम रेस्ट लेने जाते हैं तो भी रेस्ट नहीं लेते। हम क्या करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब तक आप कंप्लीट रेस्ट नहीं लोगे आप स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप रेस्ट ले रहे हो तो कंप्लीट रेस्ट लो, जब आप काम कर रहे हो तब काम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम में रेस्ट को काम में मिक्सअप करो। आप मिक्स मत करो। तो जब रेस्ट करो, हॉलीडे प्लान करो, मोबाइल फोन से दूर रहो, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है दोस्तों स्ट्रेस फ्री रहने में इस टाइम पे। टिप नंबर 3, फोकस ऑन योर हेल्थ एंड गो टू द नेचर। दोस्तों, आप अपने हेल्थ पर फोकस करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज आप जरूर करो, मेडिटेशन आप जरूर करो। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में जो एक्सेस एनर्जी होती है वो ड्रेन हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल जो है कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके अलावा मेडिटेशन हमारे दिमाग को, हम सब जानते हैं, हमारे सोल को एक तरह का सुकून देता है कहीं ना कहीं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपको अपने गट इश्यूज़ को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। यानी इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि हमारे 95% जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारे गट में बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गट इश्यूज फिक्स करें। जहाँ तक नेचर में जाने की बात है, तो हम जब भी नेचर में जाते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। अगर कोई प्लेस हरा भरा हो या वहाँ पहाड़ी हो, यहाँ बर्फ हो, मतलब नेचर से जुड़ी चीज़ें हमें बहुत ही प्यारी लगती हैं और कहीं ना कहीं हम उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम नेचर में जाते हैं तो हमारे आँखों को, हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने सोल पे फोकस करो। इसके अलावा नेचर में जरूर जाओ, क्योंकि नेचर से हम डायरेक्टली जुड़े हैं और वो हमें हेल्प करता है हमें और हमारे दिमाग को ठीक ठाक रखने में, हमारी लाइफ को बैलेंस करने में। दोस्तों, जब भी हम फ्री होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि कहीं घूमने चले जाते हैं या फिल्म देख लेते हैं, कोई सीरीज़ देख लेते हैं। ऐसे क्या होता है कि हमें रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और हम कुछ खास अपने आप को आराम भी नहीं दे पाते। लेकिन मेरे पास बेहतर आइडिया है। आप 2 चीज़ों का सहारा ले सकते हो। आइदर इट कैन बी मसाज और इट कैन बी अ काइंड ऑफ बाथ। मतलब ये कि आपने सुना होगा पहले के टाइम में राजा महाराजा जो होते थे, या राजा महाराजा को आप छोड़ दो, नॉर्मली बचपन में भी हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते थे वो कई बार हमारे फुट मसाज कर देते थे, तो हम बहुत खुश हो जाते थे या हमें बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन आज के टाइम पे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं, या हम कहीं ना कहीं इस मामले में मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से इस तरफ आना चाहिए। आप जरा सोचो, आप बहुत थके हुए हो, आपको टेंशन हो रही है और ऐसे में कोई आपको पानी तक ला कर दे देता है तो आप कितने खुश हो जाते हो, कितना अच्छा महसूस होता है हमें, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई हेड मसाज दे दे तो हमें बहुत सुकून मिल सकता है। तो आप ये सोच रहे हो ना कि हमें रिलैक्सेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो आप फुट मसाज, हेड मसाज, फेस मसाज, बॉडी मसाज जैसी चीज़ों का सहारा ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें बहुत ही रिलैक्स करता है। हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो आप ये मत सोचो कि टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं, आप नेचर की तरफ भागो,
और ऐसी चीज़ों की तरफ भागो जो सच में आपको रिलैक्सेशन दे सके। इसके अलावा जहाँ तक बात की बात है, तो कई बार आपने सुना होगा कि जब हम थक हार के आए हैं तो नहा लेते हैं। ये नहाना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम गंदे हो गए, बाहर से आए गंदे हो गए, नहीं। असल में नहाना कहीं ना कहीं हमारी जो थकावट है उसको बहुत कुछ दूर कर रहा होता है। और अगर हम गर्म पानी से नहा लें, ल्यूक वार्म वाटर से नहा लेना, तो हमारे बॉडी में जो पेन है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हम गर्म पानी में सिर्फ अपने पैर को डुबो कर बैठ गए, तो हमें बहुत आराम मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं इसी का एक फॉर्म है जहाँ पर हम वार्म वाटर से बात लेते हैं और हमें एक तरह का रिलैक्स हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ये ट्राई करके ज़रूर देखना। नंबर 5, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स एंड राइट देम डाउन, और उसके बाद प्लान करो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है। आप उन प्रॉब्लम्स को जानो और उनको लिख डालो। उसके बाद आप ये लिखो कि इन प्रॉब्लम्स के क्रिएट होने का कारण क्या है। जब एक बार आप कारण लिख लोगे तो आपको ये लिखना है कि इसका सबसे वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। अगर आप ये लिख लोगे ना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम के साथ, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। तो जब आप पे एक ही बार कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं होगा, या कोई भी चीज़ बिगड़ेगा तो आपको पहले से इसका अंदाजा होगा कि हाँ, ये चीज़ जो है इस लिमिट तक बिगड़ सकता था, थोड़ा सा ही इधर उधर होगा। तो एक ही बार में आप घबराओगे नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको पहले से पता होगा कि हाँ, ये हो सकता है। तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को लिख डालो, उसके कारण को लिख डालो, और फिर उसका जो वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट, खराब से खराब क्या हो सकता है, वो लिख डालो। उसके अनुसार आप प्लान करो कि आगे क्या करना है। जब आप पहले से किसी प्रॉब्लम के आने के लिए तैयार रहते हो तो आपको एक ही बार सदमा नहीं लगता, बल्कि आपको पहले से आइडिया होता है। आप उसके बाद प्लान कर सकते हो। जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हो तो एकदम लास्ट तक का प्लान आप जरूर बनाओ। ये नहीं कि मैंने एक प्लान शुरू किया है, कोई काम शुरू किया है, अब जो है वो अपने आप चल रहा है, चलेगा 10 दिन, मैंने 10 दिन का सोचा, मैंने 11 दिन का सोचा है, मैंने 1 महीने के लिए सोचा है। नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए तब तक का प्लान आपके पास होना चाहिए। ऐसा होने पे आपको एक अंदाजा होगा। आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से सोच के, सब तरफ से सोच के उसके बाद ये काम करो। मैं पक्का श्योर हूँ कि स्ट्रेस नहीं होगा। और एक बात आप याद रखो कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। स्ट्रेस जो है अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे समय को वैल्यू हम कर पाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं वो नए नए तरह का एक्सपीरियंस दे रहा होता है। तो स्ट्रेस से डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसे मैनेज करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।